डियर स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा व्हाट इज क्लासिफिकेशन और हाउ वी कैन डू द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। नाउ इट इज़ टाइम टू स्टडी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स कि एल्कोहल्स का प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रिपेयर एल्कोहल्स। हम ग्लूकोज से कर सकते हैं, एल्कीन से कर सकते हैं, ग्रिग्नॉड रिएजेंट से कर सकते हैं, हम कार्बोनिल ग्रुप से कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में जो आपका पहला मेथड है बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, दिस वन इज योर फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट प्रिपरेशन। तो जैसे है, नाम क्या क्या दिया है, एक तो है एसिड और दूसरा हाइड्रेशन, मीन्स हम हाइड्रेशन कराएंगे एल्कीन का और उसके साथ हम क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये रिएक्शन कैरी कराएंगे। ओके, लेट अस सी, सी डबल बॉन्ड सी, ये क्या है आपका एल्कीन, कॉमन एल्कीन कोई भी, अब प्लस H2O, दिस gives CH and here COH। अब ये क्या है आपका, दिस वन इज एल्कोहल। ओके, एल्कोहल कार्बन है, कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, और कहीं भी अगर OH ग्रुप लग जाता है उसका मतलब ये है कि वो क्या है, एल्कोहल है। ओके, अच्छा, कैसे कैरी हुई, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, या कुछ भी ले सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HCl, कोई भी एक एसिड हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो कैसे, H2O को कैसे लिख सकते हैं, H और OH के फॉर्म में। H पे क्या होगा, पार्सली प्लस चार्ज, और इस पे क्या होगा, पार्सली माइनस चार्ज। तो रिएक्शंस के कुछ की फैक्टर्स हैं, वो की फैक्टर्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो रिएक्शन कैरी करेगी वो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन कैरी करेगी। सेकेंड वन, किसके प्रेजेंस में, H प्लस, या वी कैन से कि एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैरी करेगी। नेक्स्ट वन क्या होगा, इन फर्स्ट वन मार्कोवनिकॉव रूल, H प्लस, सेकेंड वन दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, वी कैन यूज दिस वन, मीन्स हर रिएक्शन में आपका ये कंफर्म है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन आनी ही आनी है। तो इन तीन चीज़ों का ध्यान हमको देना है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल के हिसाब से हमको पता है, सपोज दैट ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक तरफ माइनस और एक तरफ क्या होगा, आपका प्लस चार्ज होगा। तो OH हम यहाँ पे लगा चुके हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये वाला बॉन्ड जो है इधर कर देते हैं। तो यहाँ पार्सली प्लस और यहाँ क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। अब ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, निगेटिव की तरफ जाएगा, और सॉरी माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो एक कार्बन पे माइनस चार्ज और एक कार्बन पे आपका प्लस चार्ज हो जाएगा। तो H किधर जाएगा, H हमेशा माइनस की तरफ जाएगा, मीन्स ये यहाँ जाएगा, और OH किधर जाएगा, OH जाएगा प्लस की तरफ जाएगा। तो ये हमारा एल्कोहल्स फॉर्म हो जाएगा। दूसरे रिएक्शंस को देखते हैं। सपोज दैट वी टेक CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सपोज दैट हम ले रहे हैं। ओके, प्लस यहाँ पे H2O इन प्रेजेंस ऑफ, मैंने बाउंड्रीज बताई, कुछ शर्तें बताई आपको, H प्लस और H2SO4 एसिड के प्रेजेंस में, या H प्लस या H2SO4 इनके प्रेजेंस में, मतलब H2SO4 है तो कंफर्म है H प्लस देगा ही देगा ये। तो ये क्या गिव करेगा, सेम CH3। अब हमको ये नहीं पता है कि H कहाँ जाएगा और OH कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ कि H2O को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं H प्लस, और OH माइनस के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो H कहाँ जाएगा, मार्कोवनिकॉव रूल में आपको पता है कि जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा रहेंगे, अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो H प्लस वहाँ जाएगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम हो, ज़्यादा हो। इस यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ क्या है 2 है, तो H यहाँ पे जाके ज्वाइंट हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट OH, OH यहाँ पे जाके ज्वाइंट हो जाएगा। तो हमारा
प्रोडक्ट क्या मिला, CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हम H ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम OH ऐड कर देते हैं, मीन्स ये दोनों ऐड हुआ है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे भी ये दोनों ऐड हुए हैं, यही हमको सबसे पहले ध्यान देना है। ओके, तो रिएक्शन ऐसे ही कैरी करेगी। 3 रूल्स होंगे, एक मार्कोव-निकाव रूल होगा, एक एसिड के प्रेजेंस में होगा, एंड नेक्स्ट वन जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी ये। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शो द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्जन इन अल्कोहल ऑफ एल्कीन। अल्कोहल में कन्वर्जन के लिए एल्कीन से जो मैकेनिज्म होती है उसको कैसे हम शो करेंगे। एक तो फर्स्ट वन, ये तो ऐसे नॉर्मल रिएक्शंस थी। मैकेनिज्म देखिए, इनको मैं और वे में समझाऊंगा, बट अभी इनका मैकेनिज्म आप देखिए। सबसे पहले एक तो केवल रिएक्शंस हम लिखते हैं, व्हाट इज द रिएक्शन? रिएक्शन इज C डबल बॉन्ड C प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, क्या दिए ये C सिंगल बॉन्ड C, पहले ऐसे ही लिख लें, एक तरफ H और एक तरफ OH। तो मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया है हाउ टू राइट मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या लिखेंगे? द एबव रिएक्शन involve following steps. The above reaction involve following step. तो इसमें सबसे पहले what is step first? ओके, पहला स्टेप क्या रहेगा आपका? स्टेप फर्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। सबसे पहले यही कि प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बनेगा, और प्रोटोनेशन किसका होगा? एल्कीन का होगा। ओके, लेट अस सी। तो सबसे पहले तो H2O प्लस H प्लस, ये जो आपका एसिड वाला है, ये दोनों रिएजेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे या फिर इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल का फॉर्म होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ क्या हमारा फॉर्म होगा? हियर इट विल बी फॉर्म H3O प्लस। नेक्स्ट, अब ये क्या होगा? यही H3O प्लस सीधे अटैक करेगा किस पे? एल्कीन पे आपके अटैक करेगा ये, प्लस H3O प्लस को ऐसे भी लिख सकते हैं O प्लस, हियर इट इज H, हियर इट इज H, हियर इट इज H, H3O 1 2 3 H3 और O किस चार्ज में है? प्लस में है। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके पास एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इट विल बी अटैक्ड बाई हेयर। तो यहाँ ये बॉन्ड फिर से अपने आप को रिवाइव कर लेगा। ओके, यहाँ से देखते, हाँ ओके, लेट अस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे होगा C सिंगल बॉन्ड C, अभी जैसे है वैसे ही हम लिख देते हैं, जिनके पास जैसे चार्जेस जाएंगे उसको हम उसी तरह से उनको बढ़ा लेंगे। ओके, अगर यही है आपका, अब ये यहाँ पे अगर माइनस चार्ज गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पार्सली माइनस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पार्सली आपका प्लस चार्ज हो जाएगा। और H प्लस यहाँ अटैक होगा, जहाँ पे माइनस चार्ज होगा वहाँ पे ये इसका प्लस चार्ज जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं नीचे की तरफ H, मीन्स ऐसे दिखा दीजिएगा कि यही H अभी अभी ऐड हुआ है, दिस वन इन दिस वे। और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा? आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये क्या हो गया? प्रोटोनेशन हुआ, एल्कीन का प्रोटोनेशन हुआ, और यहाँ पे क्या बना? आपका कार्बोकैटायन बना। ऐसे लिख दीजिए इसको कि ये क्या बना? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोकैटायन। जब अब कार्बोकैटायन बन गया तो हम स्टेप 2 देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक, स्टेप सेकेंड।
ऐसे लिख देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन, या फिर यहाँ ये भी लिख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन टू फॉर्म इंटरमीडिएट्स बनेंगे यहाँ पे। तो इसी को हम थोड़ा रिवर्स फॉर्म में लिख देते हैं, मीन्स ऐसे C यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड C प्लस इस फॉर्म में लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या अटैक होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस फॉर्म में होगा, H2O के फॉर्म में होगा, H2O के फॉर्म में होगा। और H2O में O के पास हमेशा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, और इन पे जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं। तो ये सीधे जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो यहाँ क्या हमको फॉर्म होगा, यहाँ पे ये फॉर्म होगा C सिंगल बॉन्ड C, ओके, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे ही जोड़ देते हैं OH, OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्जेस हो जाएंगे, प्लस चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि H2O है और एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा जुड़ जा रहा है। मीन्स सिंपली अगर यहाँ H2O को हमको जोड़ना है तो OH यही है आपका, और OH सीधे जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे हमेशा निगेटिव चार्ज होगा ही, पार्शियली निगेटिव चार्ज इस पे होगा, और ये सीधे जाके आपका जो कार्बोकैटायन है वहाँ पे जाके ज्वाइंट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप थर्ड। आपको पता है कि मैक्सिमम स्टेप थर्ड में प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। यहाँ पे क्या होगा, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। डीप्रोटोनेशन किसका होगा, जो हमारा कंपाउंड है वो, मीन्स ये जो है हमारा C, यहाँ पे H है, सिंगल बॉन्ड C। अब इसको थोड़ा सा इस वे में जोड़ देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, O प्लस H। अच्छा, अब एक बात ध्यान से देखिएगा, हमारा OH तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, केवल और केवल हमको इसको निकाल देना है, और जब ये निकल जाएगा तो हमारा सीधे एल्कोहल हमारा पहले ही बना हुआ है। तो हमको केवल डीप्रोटोनेशन करना है इसका, और यहाँ पे प्लस हम क्या कर दें, H2O कर दें। ओके, तो H2O जो लोन पेयर्स दो रहेंगे ही। अब ये क्या, इसको यहाँ पे अटैक करेगा और H प्लस चला जाएगा, तो ये बॉन्ड फिर से यहाँ पे रिवाइव हो जाएगा इस तरह से। तो क्या हमारा फॉर्म होगा, हमारा फॉर्म होगा CH सिंगल बॉन्ड C, दो बॉन्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पे OH। इस तरह से हमारा बॉन्ड फॉर्म होगा। ऑल इज बैलेंस, सब कुछ बैलेंस है। फिर से देखिए रिएक्शन में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से हमको फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करना है, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के साथ जो है हमको फॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो आपने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन क्या है, C डबल बॉन्ड C प्लस H2O प्लस H प्लस। तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, एक तरफ HOH है, एक तरफ आपका H लग जाएगा और एक तरफ आपका OH लग जाएगा। तो फिर जब मैकेनिज्म आपसे पूछी जाएगी तो मैकेनिज्म में आप क्या लिखेंगे, द एबव रिएक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, एबव रिएक्शन फॉलोइंग स्टेप्स, एबव रिएक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, यहाँ क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। प्रोटोनेशन होगा और कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो सबसे पहले तो हमको रिएजेंट्स बनाने पड़ेंगे। रिएजेंट हम कैसे बनाएंगे, H2O प्लस H प्लस, ये क्या देगा आपका H3O प्लस देगा, प्लस फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब प्रोटोनेशन कराना है तो H प्लस को कैरी करेगा, जहाँ भी बॉन्ड टूट के जा रहा है माइनस चार्ज पे, H उसी को कैच आउट कर लेगा और इस तरह से H प्लस जुड़ जाएगा, प्लस प्लस हेयर इट इज H2O। H2O निकल रहा है, यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O निकल रहा है।
देन स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, सी सिंगल बॉन्ड सी प्लस चार्ज है, अब यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा स्टेप सेकंड में, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके सीधे यहाँ पे एसोसिएट हो जाएगा, सीधे जाके वहाँ पे जुड़ जा रहा है क्योंकि हमने केवल H2O को यहाँ पे लाके सीधे जोड़ दिया है। नेक्स्ट वन डीप्रोटोनेशन होगा, तो डीप्रोटोनेशन के लिए हमको H2O को फिर से अटैक करवाना पड़ेगा, H प्लस H2O के साथ चला जाएगा और क्या बनाएगा, H3O प्लस बनाएगा और इसका जो बॉन्ड है ये इसको रिवाइव कर लेगा और सीधे OH जुड़ जाएगा। हमारा ये क्या फॉर्म हुआ, दिस वन इज एल्कोहल। व्हाट इज दैट, दिस वन इज एल्कोहल। अब इसको थोड़ा सा दूसरे वे में देखते हैं, वे ये रहेगा आपका, लेट अस सी, सपोज दैट वी हैव CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हम क्या जोड़ रहे हैं, H2O जोड़ रहे हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, H2SO4 के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कैरी करा रहे हैं। तो हमारा क्या फॉर्म होगा, CH3CH यहीं पे OH जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2H जुड़ जाएगा। देखो ये दोनों न्यू ज्वाइंट हैं, ये हमारा टोटल रिएक्शन है। हाउ इट इज कैरी कैसे होगा ये देखते हैं। दूसरा मैकेनिज्म इसका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और सबसे पहले हम इसमें जोड़ेंगे H2SO4 को ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले कैटालिस H प्लस या एसिड को हम इसमें जोड़ेंगे। तो H2SO4 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं H प्लस OSO3H, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। टोटल वही है, H क्या है आपका, H2 है और O कितना है, O4 है और S के इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्सली प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्सली माइनस चार्ज आएगा, मीन्स प्लस माइनस चार्जेस इस पे आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल हमको जोड़ना है इसको और जुड़ेगा भी उसी रूल के हिसाब से। तो O कहाँ जाएगा, H कहाँ जाएगा, H जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा होते हैं वहाँ जाएगा और ये जो O है ये कहाँ जाएगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है वहाँ पे जाके ज्वाइंट हो जाएगा। तो लेट अस सी क्या रिएक्शन होगी, रिएक्शन ये होगी आपकी CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ ऊपर की तरफ OSO3H लगा रहेगा और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H। ओके, ये दोनों नए जुड़े हैं, ये आपको दिखाना है इस तरह से। ओके, दिस वन केवल समझाने के लिए वो ब्रैकेट बना लिया जा रहा है, बाकी तो बॉन्ड्स और जो बने हुए हैं रिएजेंट वो ऐसे ही हैं। देखो ये भी हमारा क्या होगा, एल्कोहल ही फॉर्म होगा। क्या करना है इसमें, केवल यहाँ पे हम H प्लस जोड़ दें तो SO3H निकल जाएगा हमारा। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, फिर से हम एडिशन ऑफ वाटर कर देते हैं H2O के फॉर्म में। इसको क्लियरली समझिएगा, CHOSO3H और सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, H2O जोड़ना है। तो H2O हम कैसे जोड़ेंगे, चलो जोड़ते हैं HOH। अच्छा एक बात, एक चीज समझिएगा, CH में अगर हमको OH यहाँ जोड़ना है, यहाँ हमको H जोड़ना है केवल, तो ये वाला H यहाँ जा सकता है और SO3H में कितने की कमी है, केवल OH की कमी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में फिर से वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हम हाइड्रेशन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, H यहाँ पे जाके ज्वाइंट हो जाएगा और ये OH इसमें ज्वाइंट हो जाएगा और ये दूसरे फॉर्म में निकल जाएगा। मीन्स हमारा बना क्या प्रोडक्ट, CH3CH सिंगल बॉन्ड OH, समझ में आ रही बात, H O के साथ ज्वाइंट हो जाएगा और यहाँ पे जो SO3H है उसको कौन सा OH प्रोवाइड हो जाएगा, CH3 कर देते हैं, H को फिर से मिला देते हैं, CH3 हो गया और प्लस हमारा क्या बना, चलो यहाँ देखते हैं OS, O तो जुड़ गया पहले से, क्या बचा था हमारा SO3H बचा था हमारा। अब यहाँ पे अगर हम O और H फिर से जोड़ दें, OH फिर से जोड़ दें तो क्या हमारा क्या बना, मीन्स SO4H2 या इसको क्या लिख सकते हैं, H2SO4 भी लिख सकते हैं। मीन्स वी कैन शो दिस मैकेनिज्म
इन मेनी वेज। एक तो जो आपको ये मैंने बताया और दूसरा आपको ये वे बताया कि इस वे में रिएक्शन कैरी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, मैसेज करिएगा इन गूगल क्लासरूम। थैंक यू।